अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे जी। तो लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। काबतुल्लाह शरीफ को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया, किसने किया और क्यों किया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पूरे इवेंट में क्या रोल था, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, अब बैकग्राउंड क्या है इस लेक्चर का कि काबतुल्लाह शरीफ जो है ओरिजिनली प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बिल्ड किया था अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। वक्तन ब वक्तन क्या हो गया, टाइम गुजरता गया, जो स्ट्रक्चर है वो टाइम ब टाइम और ओवर टाइम वीक होती गई। ठीक है, उसके बाद भी बीच बीच में एक दो बार कंस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, बट अब क्या होता है, अब हम लोग आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में इस टाइम क्या होता है कि कहते हैं कि उस टाइम कोई फ्लड आई हुई थी, मेजर फ्लड, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है बहुत वीक पड़ गई थी। और कहीं पे ये भी बताया जाता है कि कहीं से फायर लगी थी, आग लगी थी, जिसने काबतुल्लाह की जो दीवारों को बहुत डैमेज किया था। अब उसके लिए उन चीज़ों को देख के उनके बाद कुरैश ने उसको काबतुल्लाह शरीफ को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया था। तो ये है बेसिकली बैकग्राउंड अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। काबतुल्लाह शरीफ को क्यों रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि ओवर टाइम उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत वीक हो गई थी ड्यू टू डिफरेंट इंसिडेंट लाइक फ्लड, फायर एक्सेट्रा। ठीक है, अब कुरैश ने एक इम्पोर्टेंट रूल समझो बोला, एंड दिस रूल इज कि जो भी काबतुल्लाह शरीफ के हम लोग मटेरियल यूज करेंगे उसको खरीदने के लिए, या जो भी चीजें उसमें यूज होंगी, जो भी पैसा उसमें यूज होगा वो प्योर हलाल होगा। हलाल के अलावा कुछ भी वहां पे यूज नहीं होगा काबतुल्लाह शरीफ की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जो कुरैश ने खुद बनाया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो हलाल के पैसों से होगी। नो अनजस्टिस और अनलॉफुल मनी इंक्लूडेड, कोई भी ऐसी मनी और पैसे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब अबाउट द मेजर ट्राइब्स जो इन्वॉल्व थे इस कंस्ट्रक्शन में, वो थे बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु मखजूम, बनु अब्द एंड बनु ज़ुरान। ठीक है, बनु तय्यम, ये कुछ कबीले उस टाइम के थे जिसमें हर कबीले को अपना अपना काम दिया गया कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करने। तो ये बेसिकली ट्राइब्स थी जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थी। अब आगे होता क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इन ट्राइब्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर जो ट्राइब को, इनमें से जो चार मेजर ट्राइब्स थे उनको काम दिया जाता है कि एक एक जो वाल है काबतुल्लाह शरीफ की, वो एक ट्राइब उसको देखेगा, उसको मतलब बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट द वर्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ट्राइब। और वो सारे जो ट्राइब भी अपना काम करते हैं बहुत ज़्यादा ऑनर से और फुली पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबतुल्लाह। अब एक चीज़ और है कि ये जो मटेरियल है वो काबतुल्लाह शरीफ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आया कहाँ से। तो इसके लिए एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है जो ये है कि एक शिप जा रही थी वुड और अदर मटेरियल से, पूरी वो फिल थी वो शिप, और वो क्या होता है कि वो नियर जद्दा जो है वो वहाँ पे टकरा जाती है किसी समुंदर में, समंदर की किसी साइड से। और फिर ये होता है कि वो वहां से वो मटेरियल आगे नहीं जा पाता। ठीक है, तो वो मटेरियल जो है वो यूज होता है काबतुल्लाह शरीफ के कंस्ट्रक्शन में, और वहां से ये भी कहते हैं कि कोई स्किल्ड कारपेंटर वगैरह भी मिल जाता है उनको। ठीक है, अब काबतुल्लाह शरीफ के कंस्ट्रक्शन में जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो था प्लेसिंग ऑफ हिजर अस्वद। अब हिजर अस्वद जैसे कि बहुत एक मुसलमानों के लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हर ट्राइब कहता है कि ये ओनर हमें दिया जाए, हम हिजर अस्वद को उसकी जगह पे रखें। और इस चीज़ पे इतना होता है डिस्प्यूट बिटवीन अमंग द ट्राइब्स के वो लोग आपस में लड़ने लगते। फिर कुछ ऐसा होता है कि किसी के कहने पे एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, एंड दैट फाइनल डिसीजन वाज कि जो भी कल काबतुल्लाह शरीफ में पहला
पर्सन आएगा, वो डिसाइड करेगा कि हिजर अस्वद को कौन अपनी जगह पे वापस रखेगा। तो ये बहुत ही कोई अच्छा डिसीजन था। अब आगे ये होता है कि सबसे पहला जो पर्सन जो काबतुल्ला शरीफ में इंटर होता है दूसरे दिन, वो होते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऑलरेडी अल अमीन के नाम से मशहूर थे मक्का में। तो सारी जो ट्राइब्स होते हैं वो इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे वो सही होगा, और उनका फैसला हमेशा जस्टिस वाला होता है। तो फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देते। अब देखिए यहाँ पे कैसे इस डिस्प्यूट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जहानत से सॉल्व करते हैं, वो आप देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो पत्थर है हिजर अस्वद, ठीक है, आप इसको एक कपड़े में रखो। ठीक। फिर क्या होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर ट्राइब का लीडर आए, और जिस कपड़े में हमने हिजर असवद रखा है उसको एक एक कॉर्नर से सारे लीडर्स पकड़ लें। ठीक है। फिर वो सारे के सारे मिलके हम लोग हिजर असवद को अपनी जगह पे रखेंगे। और फिर ऐसे ही होता है, सारे ट्राइब मिलके उस हिजर असवद के कपड़े को एक एक कॉर्नर से पकड़ कर ले जाते हैं, और जो असल पोजीशन पे जो हिजर असवद को रखते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से रखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फिर काबा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाता है, और जो डिस्प्यूट होता है अबाउट द हिजरी अस्वद, वो भी सॉल्व हो जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से। ठीक है। अब एक और चीज़, ये फिगर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है। अब क्या होता है, जो पहले जो काबतुल्लाह की कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो हतीम का एरिया है ये काबतुल्लाह के अंदर आता है। ठीक है। बट जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम ये कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो कुछ मटेरियल की कमी होने की वजह से, और जैसा कि ये भी फाइनल था कि जो भी मटेरियल यूज होगा वो हिलाल होगा, हिलाल के पैसों से होगा। तो फिर क्या होता है, उनकी उन चीज़ों की कमी की वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअल पोर्शन ऑफ काबतुल्लाह है, जिसको हम हतीम कहते हैं, हिजर असवद। ठीक है, वाला पोर्शन। तो ये काबतुल्लाह का जो पोर्शन है इसको बाहर इस तरीके से छोड़ देते हैं, और बीच में फिर उस टाइम के हिसाब से कुछ लगा देते हैं। बट दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ काबतुल्लाह शरीफ, जो नहीं कंस्ट्रक्शन में अंदर कर पाते काबतुल्लाह के। ठीक है। और फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन होती है तो फिर ये वापस अंदर काबतुल्लाह में इंक्लूड करते हैं। ऐसे एक दो बार कंस्ट्रक्शन होती होती है, पर अब जो हमारे पास न्यू, जैसे अब दिस पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे पास काबतुल्लाह है वो इस तरीके से, जैसे ये पिक्चर में मेंशन है। अभी के दौर में भी ये जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ था, वैसे ही है कि हतीम का जो एरिया है वो बाहर छोड़ा गया है। ठीक है। इसमें अगर नमाज पढ़ने का सवाब वैसा ही है जैसे काबतुल्लाह शरीफ के अंदर। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ काबतुल्लाह शरीफ। ठीक है। तो अब इस पूरे वाक्य से हम कंक्लूड किया करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत से ये जो बहुत बड़ा इशू था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्लेसिंग हिजर असवद, वो सॉल्व हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपनी लीडरशिप और विजडम शो करवाते हैं, एंड यूनिटी दिखाता है ये इंसिडेंट अमंग द ट्राइब्स। और इस सारे वाक़े के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिस्पेक्ट होती है वो पहले से भी ज़्यादा मक्का में बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया होता है हिजर असवद को अपनी जगह पे रखने का, वो बहुत ही समझे माइंड ब्लोइंग होता है। तो उस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे मक्का वाले, अब और भी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।